सी आपने कपड़े बिछाए सी। ठीक हो गया ना सवाल में? तो सुनो, यरूशलेम में अपने शाहाना इस्तकबाल के बाद और हैकल में दुआ करने और लोगों को शिफा देने के बाद यीशु यरूशलेम से बाहर किस जगह को गया? जवाब ठीक है। जब यीशु अपने 12 शागिर्दों को मुआजिज़ात की कुदरत दे रहा था कि बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, बदरूहों को निकालना, तो उस वक्त यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहाँ था? जवाब ठीक है। ये बात किस नबी की मार्फत लिखी गई कि उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और बीमारियां उठा ली? जवाब ठीक है। सुलेमान बादशाह की मां दाऊद से पहले किसकी बीवी थी? जवाब ठीक है। यीशु किस बादशाह के जमाना में पैदा हुआ? जवाब ठीक है। अभी कैप्टन साहब आएंगे और ओपन सवाल करेंगे। जिस सवाल का जवाब जो है वही देगा जिन्हें पूछा जाएगा, दूसरा ना बोले मेरे को तेरी इनाम दिया है। अच्छा जी, सवाल है इंग्लिश का वो केड़ा लफ्ज है जेड़ा शुरू ते ओ तो होंदा है लेकिन बोलिया वी नाल जांदा है? हाथ खड़ा करना। इंग्लिश का वो केड़ा लफ्ज है जेड़ा लिखिया ते ओ दे नाल जांदा है लेकिन बोलिया वी दे नाल जांदा है? हाँ जी, सवाल चेंज कर दिए नहीं? अच्छा चलो सारे को पता लग जाएगा। चलो दसो जी लेना खेल। वन लिखिया ओ नाल ते बोलिया गया नाल वन वी नाल, ठीक है। वो केड़ी शय है जेड़ी ना हाथ होंदी है ना फड़ी जाती है हाथ नाल लेकिन कन्ना दे नालों फड़ी जाती है? हाँ जी नौरे, हाँ अच्छा कोई और? जी आवाज। हाँ जी बहुत बड़ा। चल अगले प्रोग्राम से नाम ला रही। नाम किया तेरा? मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। ये अल्फाज किसके हैं? यीशु के। जवाब ठीक है। कंफ्यूज हो गए? ठीक है जवाब। रोजा के बारे में यीशु की क्या तालीम है? रोजा के बारे में यीशु की क्या तालीम है? काउंटिंग शुरू करो। एक मिनट। हाँ जवाब ठीक है। जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। बेटी की ना फर्स्ट टाइम स्टेज पर आई है तो उसका ना कॉन्फिडेंस नहीं है, वो जवाब ठीक दे रही है, थोड़ी नर्वस है। नेक्स्ट टाइम ठीक हो जाएगी। किन लोगों ने यीशु से कहा कि ऐ उस्ताद हम तुझसे एक निशान देखना चाहते हैं? किन लोगों ने यीशु से कहा कि ऐ उस्ताद हम तुझसे एक निशान देखना चाहते हैं? फकीयों और फरीसियों ने जवाब ठीक है, लेकिन मैनू इस मुकाबले का मजा नहीं आ रहा है क्योंकि आ सवाल देख लो ये किन्ने पे। मत्ती दी अंजील सीगी ते बड़ी जल्दी बच्चे थले चले गए ने। मत्ती की अंजील में यीशु ने 7 बीजों में से छोटा बीज किसको कहा? राई के दाने को। जवाब ठीक है। जब्दी के कितने बेटे यीशु के शागिर्द थे और उनके नाम बताएं? 2 बेटे थे। जवाब ठीक है। हमें आसमान की कसम क्यों नहीं खानी चाहिए? क्योंकि वो खुदा का दोस्त है। जवाब ठीक है। उस वक्त यीशु ने किस में से बदरू निकाली जब फरीसियों ने कहा कि ये बदरूहों के सरदार बल बोल की मदद से बदरूहों को निकालता है?
एक अंधे और जवाब ठीक है। हेरोदियास के शोहर का नाम बताएं। किन्ने दसिया? आवाज आई है। सवाल बदल जवाब आंदा फिर भी दे दो जवाब। नहीं सी आता। हेरोदियास के शोहर का नाम बताएं। जवाब ठीक है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की खुराक और लिबास क्या था? ऊंट के बालों की पोशाक और चमड़े के पटका और टिड्डियां और जंजीर। अरखलाउस के बाप का नाम बताएं। हेरोदिस। जवाब ठीक है। यीशु के शागिर्द कौन से बीमार को अच्छा ना कर पाए जब यीशु ने उनको कहा कि ऐ बेत कादो और कोजरो नस्ल, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? जवाब ठीक है। एक मिर्गी वाले को जिसमें बदबू थी। ये जवाब था ना, एक ही लफ्ज दस दिया पर ठीक दस दिया। जब यीशु पहाड़ पर मूसा और एलिया से बातें कर रहा था तब एक नूरानी बादल ने उन पर साया किया। तो बादल से क्या आवाज आई? ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। जवाब ठीक है। यह बात यीशु से किसने कही कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है? यह बात यीशु से किसने कही कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है? यीशु ने कही थी शागिर्दों से। जवाब गलत है। आप ठीक सवाल नहीं सुन रही। यह बात यीशु से किसने कही, ये सवाल था और आपकी एक गलती हो चुकी है। अगर आपने ये अगले सवाल का जवाब ठीक दे दिया तो आप फर्स्ट होगी और मारिया और नेहा का मुकाबला होगा। क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, एक दफा चेक कर लें। तो ये कंफ्यूजन ही तो है। मत्ती की अंजील है, 4 दफा मेरे ख्याल है आपने मुकाबले में पहले हिस्सा लिया है। आपने सवाल ना ठीक नहीं सुना। सवाल फिर से सुने, आपको फिर पता चलेगा कि ये बात यीशु से किसने कही। ये बात यीशु से किसने कही कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है? समझ आ गई? अनुयायी कि नहीं? आपकी एक गलती हो चुकी है। अगर आपने जवाब ठीक दे दिया तो आप फर्स्ट हैं। ये बात यीशु से किसने कही? सारे सवाल फिर सुन लियो, हवाला जाके पढ़ लियो। मत्ती 19 बाब और 23 तो जब ही आए। ये बात यीशु से किसने कही कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है? काउंटिंग शुरू करें। 10, 9, 8, 7। जवाब गलत है। जवाब गलत है। ये बात यीशु से किसने कही कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है? यीशु के शागिर्दों ने। हाँ, जवाब ठीक है। तो अभी आप सबकी एक गलती हो चुकी है। फरीसी लोग मसीह को किसका बेटा समझते थे? दाऊद का। जवाब ठीक है। तौरात में सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? तौरात में सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? हाँ, जवाब ठीक है कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है लेकिन इनका दिल मुझसे दूर है। ये नबूवत किस नबी ने की है? यशायाह नबी ने। जवाब ठीक है। साड़ियां मैंने भी भूल गई। उस वक्त यीशु किस इलाका में था जब यीशु ने अपने शागिर्दों से पूछा कि ये लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? कैसरिया फिलिप्पी में। जवाब ठीक है। कौन लोग कहते थे कि क़यामत नहीं होगी?
फरीसी और सदूकी जवाब एदाबाद सदूकी लोग सिर्फ कहते थे, फरीसी और सदूकी आपने बताया कि जवाब ठीक मान ले कि नहीं? जवाब ठीक है। इशा रबानी के बाद यस्सु के शागिर्द कौन से पहाड़ पर गए? जैतून के पहाड़। जवाब ठीक है। यह बात यस्सु से किसने कही कि देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमको क्या मिलेगा? पतरस ने। जवाब ठीक है। जब यीशु बीमारों से कहता था कि जब तेरे गुनाह माफ हुए, तो कौन लोग अपने दिलों में कहते थे कि यह कुफर बकता है? फरीसी और सदूकी। जवाब ठीक है। देखो मैं तुमको भेजता हूं, गोया भेड़ियों को भेड़ों के बीच में। ये बात यीशु से किसने कही? देखो मैं तुमको भेजता हूं, गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में। ये बात यीशु ने किससे कही? अपने शागिर्दों से। जवाब ठीक है। हमें यरूशलेम शहर की कसम क्यों नहीं खानी चाहिए? क्योंकि वो बुजुर्ग बादशाह का शहर है। जवाब ठीक है। बदन का चिराग क्या है? आँख। जवाब ठीक है। यूहन्ना कहाँ बपतिस्मा देता था? दरिया यरदन। सवाल तो होने इजी आए ने सारे। नहीं नहीं। यूसुफ अरकलऊ से डर कर कौन से इलाका में और किस शहर में जा बसा? गलील में और नासरत नाम शहर। जवाब ठीक है। जब यीशु यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो कितने मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? जवाब ठीक है। यूहन्ना क्या कहकर यीशु को बपतिस्मा देने से मना करने लगा? कि मैं तो अब तुझसे बपतिस्मा लेने का मुहताज हूं, तो मेरे पास आया। जवाब ठीक है। सुलेमान सुलेमान बादशाह के बेटे का नाम बताएं। रुबाम। जवाब ठीक है। जब हेरोदिस ने बैतलहम की सब सरहदों के अंदर सब लड़कों को जो 2-2 बरस के या इससे छोटे थे कत्ल करवा दिया, तो उस वक्त यीशु मसीह कहाँ था? नासरत। जवाब गलत है। नहीं अभी नहीं थर्ड हुई, पर अभी अगर मारिया ने जवाब गलत दे दिया तो फिर वो थर्ड होगी, वरना नेहा फर्स्ट होगी। जब यीशु ने बैतलहम की सब सरहदों के अंदर सब लड़कों को जो 2-2 वर्ष के या इससे छोटे थे कत्ल करवा दिया, तो उस वक्त यीशु मसीह कहाँ था? काउंटिंग शुरू करें। नासरत में। जवाब वही दिया, आपने वही दे दिया, तो जवाब गलत है। नेहा फर्स्ट है, आप जाए। आप तो मुकाबला हार गई है। बोल रही है तो मेरी गलती। अभी आप तो जवाब है मुल्क मिस्र में। अगर कोई बे औलाद मर जाए तो उसका भाई उसकी बीवी से ब्याह कर ले और अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। यह तालीम किस नबी की है? मूसा। जवाब ठीक है, मूसा नबी की। एक लफ्ज तो बात भूल जानी। खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं। ये बात किस नबी ने कही? दाऊद ने। जवाब ठीक है।
यीशु ने दूसरी बार अपनी मौत का जिक्र अपने शागिर्दों से किस इलाका में किया? यीशु ने दूसरी बार अपनी मौत का जिक्र अपने शागिर्दों से किस इलाका में किया? गलील। जवाब ठीक है। यीशु ने किससे पूछा कि आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है? यीशु से किसने पूछा कि आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है? यीशु के शागिर्द। जवाब ठीक है। अभी ओपन सवाल एक मैं करूंगा, एक ही ओपन रह गया। अच्छा, तो जो हाथ खड़ा करेगा जिससे मैं पूछूंगा वो जवाब देगा। यरूशलेम में शहाना इस्तकबाल होने से पहले यीशु ने कौन सा मौजज़ा किया था? क्योंकि इन दोनों बेटियों को ये जवाब नहीं आता, नहीं ना आता, तो इसलिए ये ओपन सवाल है। यरूशलेम, जवाब ठीक है। नाम शीबा नाम दे तेरा, आप नहीं जवाब देंगी अभी सवाल चेंज है। कनानी औरत जिसकी बेटी में बदरू थी, उसने यीशु को क्या कहकर पुकारा? हाँ जी, दो जवाब। जवाब ठीक है, ए खुदावंद इब्ने दाऊद सोनिया नाम। तुसी लेट हाथ खड़ा कीता। आपसे सवाल है, आपका नाम क्या है? एनी। जब यीशु ने औरतों और बच्चों के अलावा 4000 मर्दों को खाना खिलाया, तो वो भीड़ कितने दिनों से बराबर यीशु के साथ थी? जवाब ठीक है, 3 दिन से बराबर यीशु के साथ थी। दाऊद बादशाह के बेटे का नाम बताएं। सुलेमान। बादशाह, जवाब ठीक है। जब यीशु पैदा हुआ तो मजूसी कौन से इलाके से सितारा देखकर यीशु को सजदा करने आए? जवाब ठीक है। यीशु ने किन लोगों के बारे में कहा कि वो मूसा की गद्दी पर बैठे हैं? फकीर और फरीसी। जवाब ठीक है। किस नबी का सर काट कर थाल में लाया गया और लड़की को पेश किया गया? यूहन्ना नबी का, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का। यीशु ने उस वक्त भीड़ और शागिर्दों को कौन सी तमसील दी? मारिया का जवाब गलत हो जाना जी। यीशु ने उस वक्त भीड़ और शागिर्दों को कौन सी तालीम दी? जब यीशु ने यसाया नबी की ये पेशन गोई पूरी की कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे और आंखों से देखोगे पर हरगिज मालूम ना करोगे। बीज की। जवाब ठीक है। देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बीज की मिसाल। जब लोगों ने कहा कि क्या ये इब्ने दाऊद है, तो उस वक्त यीशु ने कौन सा मौजज़ा किया था? जब लोगों ने कहा क्या ये इब्ने दाऊद है, उस वक्त यीशु ने कौन सा मौजज़ा किया था? काउंटिंग शुरू करें, बड़ी देर बाद काउंटिंग आई। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। शीबा का सवाल, एनी का सवाल गलत हो चुका है। अगर मारिया ने जवाब ठीक दे दिया तो मारिया सेकंड होगी। जब लोगों ने कहा कि क्या ये इब्ने दाऊद है, उस वक्त यीशु ने कौन सा मौजज़ा किया था? काउंटिंग शुरू करें। 10, 9, 8, 7। जवाब दोनों का नहीं है। इसका जवाब है कि एक अंधे गूंगे को शिफा दी थी जिसमें बदरू थी। मेरे लिए भी था।
ये बात यीशु ने किससे कही कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से नबियों और रास्तबाजों को आरजू थी कि जो कुछ तुम देखते हो देखे मगर ना देखा, और जो बातें तुम सुनते हो सुने मगर ना सुनी। ये बात यीशु ने किससे कही? काउंटिंग शुरू करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, जवाब गलत है। ये बात यीशु ने किससे कही कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से नबियों और रास्तबाजों को आरजू थी कि जो कुछ तुम देखते हो देखे मगर ना देखा, और जो बातें तुम सुनते हो सुने मगर ना सुनी। शागिर्दों से। जवाब ठीक है। मारिया सेकंड है और शीमा थर्ड है, एनी थर्ड है। तो इसी तरह हम प्रोग्राम को आगे प्रोग्राम का आगे वाला हिस्सा मिसिस अख्तर लीड करें। एक ओपन स्वर रह गया।